कि मुस्लिम एनरोलमेंट अगर 7% आबादी है मध्य प्रदेश में, तो बमुश्किल 4% भी मुसलमानों के बच्चे और बच्चियां पहलवी जमात से 12वीं जमात में पढ़ते हैं। क्या इसका जिम्मेदार मैं हूं? किसने आपसे कहा था कि अल्पसंख्यक समाज मुसलमानों के बच्चों को तालीम मत दिलाओ? किसने आपसे कहा था कि मुसलमानों के मोहल्लों में स्कूल को मत खोलो? किसने आपसे कहा था कि अगर हमारे बच्चे हायर एजुकेशन की तालीम हासिल करना चाहते हैं तो आप उनके लिए कॉलेजेस ना खोलें? मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि ये मसाइल हैं, जज्बाती तकारीर और नारों से कुछ नहीं होगा। अगर आप ये चाहते हैं कि जमीन पर नाइंसाफी का खात्मा हो, तो नौजवानों मेरी इस बात को जहन नशीन कर लो कि इम्तियाज जलील, असदुद्दीन ओवैसी, फेरोज लाला और डॉक्टर गफ्फार कादरी मध्य प्रदेश को अपनी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए नहीं आए हैं। अगर हम यहां पर आए हैं, नौजवानों तुम्हारे मुस्तकबिल की लड़ाई लड़ने के लिए आए हैं, तुम्हारा हक दिलाने के लिए हम आए हैं। और हम ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश की सियासत में आपको अपना हिस्सा मिले। मंजलिस की लड़ाई हिस्सेदारी की लड़ाई है, और जब तक अल्पसंख्यक समाज को, दलितों को सियासत में उनका हिस्सा नहीं मिलेगा, हम लड़ते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे और आवाम के दरमियान में आते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, फिर मध्य प्रदेश में अपर प्राइमरी में आप देख लीजिए कितने मुसलमान हैं। 4% हमारे बच्चे और बच्चियां एनरोल्ड हैं अपर प्राइमरी में। सेकेंड लेवल पर सिर्फ 3.7 है, हायर एंड सेकेंडरी लेवल पर 3.44 है। और अगर आप हायर एजुकेशन में चले जाएंगे तो पूरे मध्य प्रदेश में 21,80,000 के करीब बच्चे तालीम हासिल करते हैं। 21,80,000 हायर एजुकेशन में, डिप्लोमा, डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन और पीएचडी। बताओ मुसलमानों का कितना तनासुब है? सिर्फ 44,290 है। कौन जिम्मेदार है इसका? आप कहते हैं कि मुसलमान जज्बाती हैं, जो मुसलमानों से नफरत करते हैं कि मुसलमान गरीब है, पढ़ता नहीं है। अरे अगर मैं गरीब हूं, इसलिए गरीब हूं कि तुमने मुझे मेरा गरीबी मेरा मुकद्दर बनाकर रख दिया। अगर मैं गरीब हूं और मेरे बच्चे और बच्चियां नहीं पढ़ते, इसलिए नहीं पढ़ते कि तुम हमारी औलाद को पढ़ाना नहीं चाहते, तुम उनकी तरक्की के दुश्मन हो। तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते कि मुसलमान का बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर और आईपीएस और आईएएस ऑफिसर बन जाए। तुम उसको वही टायर का पंक्चर बनाकर देखना चाहते हो। असदुद्दीन ओवैसी ये पैगाम देने आया है कि टायर का पंक्चर अगर बाप बनाएगा तो बेटा गाड़ी खरीद कर गाड़ी चलाएगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा हौसला है, ये हमारा ख्वाब है। और जब हम ये बात को बयान करते हैं तो मुझ पर इल्जाम लगा दिया जाता है कि असदुद्दीन ओवैसी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भड़काऊ भाषण दे रही है। मैं भड़काऊ भाषण नहीं देता हूं, मैं आवाम के दरमियान में आकर आवाम के दिलों में जो जज्बात है उसको अपनी जबान से बयान करता हूं। अगर कोई सोया हुआ है तो मैं उसको जगाता हूं। अगर किसी को अपना हक नहीं मालूम तो उसके हक की बात करता हूं। मेरा काम शऊर को बेदार करना है, मेरा काम नौजवानों को खड़ा कर देना है और उनसे कहना है कि तुम भारत में मध्य प्रदेश में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं हो, तुम अव्वल दर्जे के शहरी हो। अगर तुम्हारा घर गिरता है तो तुम्हारे घर के एक एक ईंट की कीमत होनी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे इज्जतदार नौजवान साथियों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, ये बल्दिया का चुनाव आपके लिए एक बेहतरीन मौका आपको फराहम करता है कि आप अपनी ज़मीनी सतह से अपनी लीडरशिप को बनाएं।